हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो हिंदी साहित्य यानी पद साहित्य का इतिहास का संक्षिप्त परिचय देखने वाले हैं। दोस्तों, ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का यहाँ से बहुविकल्पीय पूछता है। 5 नंबर का जो होता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है। तो आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य यानी पद साहित्य का पूरा इतिहास, जितना क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड परीक्षा के लिए, वो आप इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपका 5 नंबर मिलेगा। 10 नंबर का बहुविकल्पीय आता है, 5 नंबर का पद साहित्य होता है तथा 5 नंबर का गद्य साहित्य होता है। तो हम इसमें पद साहित्य का इतिहास देखेंगे। इसमें जितने क्वेश्चन बहुविकल्पीय बन सकते हैं, मैं दोस्तों नोट्स के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, मैं एक एक क्वेश्चन नहीं लाया, मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ के लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे डेली यूपी बोर्ड रिलेटेड वीडियो जो आपकी परीक्षा से योग्य है उसकी वीडियो अपलोड होती हैं। तो जो आपके बोर्ड परीक्षा में जो आप 70 में से 70 मार्क्स हिंदी में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे हिंदी पद साहित्य का इतिहास। जो ये संक्षिप्त परिचय है, इतिहास से साहित्य का परिचय है। कैसे क्वेश्चन बनता है मैं बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले आप देखिए कि हिंदी पद साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो आदिकाल बांटा गया है, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। हिंदी जो पद है इसको 4 काल यानी 4 वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं? तो आदिकाल है, भक्तकाल है, रीतकाल है और आधुनिक काल। और दोस्तों, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, अब आपसे ये पूछता है कि पूर्व मध्यकाल किस काल का अन्य नाम, या किस काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। जब आप पढ़े नहीं रहेंगे तो बताएंगे क्या दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पूर्व मध्यकाल किसको कहते हैं, तो भक्त काल को कहते हैं। ऐसे देख लेते हैं, आदिकाल को क्या कहते हैं, वीरगाथा काल कहते हैं। और इसकी समय सीमा अगर बोर्ड परीक्षा में पूछ ले, पेपर में आ गया, तो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। अगर समय सीमा पूछे कि आदिकाल की समय सीमा क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक है। दूसरा है भक्तकाल। भक्तकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, और इसकी समय सीमा अगर पूछ ले बोर्ड परीक्षा में, तो 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। इतना आपको ध्यान रखना है। तीसरा है रीतकाल। इसको अन्य नाम इसका क्या है, तो उत्तर मध्यकाल। रीतकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं और श्रृंगार काल भी कहते हैं। आपको ध्यान आगे मैं बताऊंगा कि इनके अन्य नाम क्या हैं और किन कवियों यानी किन लेखकों के द्वारा क्या नामकरण किया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे रीतकाल का अन्य नाम क्या है, तो उत्तर मध्यकाल है। और इसकी समय सीमा अगर बोर्ड परीक्षा में कापी में आपको कहीं पूछ ले पेपर में, आप तो लिखना कापी में 1643 ईस्वी से 1843, कितना 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं, और इसकी समय सीमा 1843 ईस्वी से अब तक। क्या? 1843 ईस्वी से अब तक। इतना आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि आप आधुनिक काल की समय सीमा बताइए या गद्य काल की समय सीमा बताइए, 1 नंबर का पूछता है। और पेपर में रिपीटेड मैं भी क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे पूछता है। अब जानकारी लेते हैं दोस्तों, एक एक काल के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे, क्योंकि इसी 4 काल को आपको पढ़ना है और 5 नंबर का आपका जो बोर्ड पेपर में आएगा। अब क्या पूछ ले वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जो बताऊंगा वो आप नोट्स बना लीजिए, कापी आपने बना लीजिए, यही बोर्ड परीक्षा में आएगा, यही आपको लिखना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आदिकाल। क्या है? तो आदिकाल। आदिकाल को क्या कहते हैं, तो वीरगाथा काल। में बार बार इसलिए लिख देता हूँ दोस्तों, आपको रटना नहीं पड़े, आपको बार बार देखने से या सुनने से आपको याद हो जाए। तो आदिकाल का यानी आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। अब इनका नामकरण देख लेते हैं कि आदिकाल को और किन नामों से जाना जाता है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं, प्रारंभिक काल भी कहते हैं, आरंभिक काल भी कहते हैं, बीजवपन काल भी आदि नामों से जाना जाता है। यानी आदि काल को कितने नामों से जाना जाता है? लगभग 4 या 5 अन्य नामों से भी जाना जाता है। आदि काल को फर्स्ट हो गया वीरगाथा काल, सेकंड हो गया सिद्ध सामंत काल, थर्ड हो गया प्रारंभिक काल, फोर्थ हो गया आरंभिक काल, और फिफ्थ यानी 5वां हो गया बीजवपन काल। बीजोपन काल यानी आदिकाल को 5 अन्य काल नामों से जाना जाता है। अगर ये बोर्ड परीक्षा में पूछ ले कि बीजोपन सिद्ध सामंत काल को किस काल का अन्य काल नाम यानी नामकरण है या नाम है, तो आपको ध्यान रखना है आदिकाल। क्या नाम है? आदिकाल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना जाता है। बोर्ड परीक्षा में एक ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रवृत्तियाँ पूछ लेता है, कि आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 में से आपका 3 सही दे देगा, 1 गलत देगा। पूछ लेगा आदिकाल की प्रवृत्तियाँ नहीं है, तो क्या बताएंगे आप? जब पढ़े रहेंगे तभी तो बताएंगे।
तो दोस्तों मैं 5 प्रवृत्तियाँ बता रही हूँ, आपको इसमें से ध्यान रखना है। और इसमें से अभी पूछ ले 3 दूसरा दे दे, 1 इसका सही दे दे, 3 दूसरे प्रश्न का दे दे, 1 इसका दे दे कि आदिकाल की प्रवृत्तियाँ हैं। जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे अब कौन सा दे दे, तो आप ऐसा करिए कि जो जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ बस आप उतना ही पढ़िए। इससे बाहर कुछ आने वाला बहुविकल्पीय में बोर्ड परीक्षा में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ में सबसे फर्स्ट पॉइंट है आश्रयदातों की प्रशंसा। ये आपको ध्यान रखना है, आश्रयदातों की प्रशंसा का इसमें वर्णन मिलता है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन है, यानी आदिकाल की जितनी रचनाएं की गई हैं उसमें आश्रयदातों की प्रशंसा की गई है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन है। अप्रामाणिक रचना है, यानी इसमें रचनाओं की कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ है। राष्ट्र यानी सामूहिक राष्ट्रता का भाव है, यानी जितनी भी रचनाएं हुई हैं, आदिकाल की जितनी भी रचनाएं हैं इसमें सामूहिक राष्ट्रता का क्या है, अभाव पाया गया है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आईएमपी बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है कि डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग किया गया, तो पूछ लेगा डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग किया गया आदिकाल में रचनाएं करने में या रीत काल या भक्त काल रहेंगे तो सही ऑप्शन चूज नहीं कर पाएंगे। तो डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग किसमें किया गया है, तो आदिकाल की रचनाओं में, यानी उसके लेखकों के कवियों ने किया है। थर्ड पॉइंट है अपना जो आदिकाल का नामकरण। मैंने क्या बताया कि अभी आपको क्या पढ़ाया हूँ, वीरगाथा काल कहते हैं, सिद्ध सामंत काल कहते हैं, प्रारंभिक काल कहते हैं, आरंभिक काल कहते हैं। तो इनका नामकरण किन कवियों ने पूछ लेगा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा, तो अब 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप पढ़े नहीं रहेंगे तो सही ऑप्शन नहीं चूज करेंगे, और एक एक नंबर बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये अपना ध्यान रखिए। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इतना ध्यान रखिए। 5 नंबर ऐसे नहीं मिलता दोस्तों, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत सही दिशा में करिए, ऐसा नहीं सब पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट हो उसको पढ़िए, क्योंकि अब समय बचा नहीं है आपके पास। तो देख लेते हैं, एक तरफ मैंने हेडिंग डाला है विद्वान और एक तरफ नाम यानी नामकरण। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा, यानी आदिकाल जो आप पढ़ रहे हैं किसने कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा, यानी आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीरकाल कहा है, यानी आदिकाल को विश्वनाथ प्रसाद जी ने वीरकाल क्या किसने कहा है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। फिर देख लेते हैं सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा है, तो राहुल सांकृत्यानंद जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, आपको ध्यान रखना है ये। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज उपवन काल कहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये पूछ लेता है चारण काल। मैंने क्या बताया कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा क्या कहा है, तो आदिकाल को चारण काल कहा है। 4 नाम ये हो गए और 3 ये। आदिकाल का 7 अन्य नाम है, आपको ध्यान रखना है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, 3 पॉइंट हो गए, 4 ही पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये बोर्ड परीक्षा में पूछता है, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से, आप कहीं से पूछेगा ही नहीं, सिर्फ 4 ही जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहीं से बोर्ड परीक्षा में पूछता है। अब देख लेते हैं आदिकाल के प्रमुख कवियों में उनकी रचना। आदिकाल के जितने प्रमुख कवि इंपॉर्टेंट कवि हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आईएमपी है बोर्ड परीक्षा के लिए। आदिकाल के प्रमुख कवियों में उनकी रचनाएं, एक तरफ कवि हेडिंग है, रचनाएं हैं। अब दलपत विजय की आपको ध्यान रखना है, इनकी रचनाएं तो क्या है, खुमाननासो, चंद्रबड़ दाई, ये बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है दोस्तों, ये हर साल परीक्षा में आता है। इनकी रचना क्या है, तो पृथ्वीराज रासो। और ये लिखी किस भाषा में गया है, तो ब्रज भाषा में। ध्यान रखना, कभी कभी पृथ्वीराज रासो की भाषा पूछ लेता है, किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी है, ब्रज है, तो ब्रज भाषा है। और ये ध्यान रखना हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, क्या है, पूछ लेगा हिंदी का प्रथम। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में पूछता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा, तो पृथ्वीराज रासो है। थर्ड है नरपत नाल, इनकी रचना है बीसल देव रासो। जगनिक की रचना है परमाल रासो। सारंगधर की रचना है हमीर रासो। नाहल सिंह की रचना है विजय पाल रासो। और विद्यापति की है कीर्तिलता। ये जितने कवि हैं दोस्तों, इतने बस 5, 6, 7 कवि हैं, इन्हीं को ध्यान रखना, ये आदिकाल के प्रमुख कवि और इनकी रचनाएं हैं, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। इतनी ही रचनाएं आपसे वो बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, इसके बाद कुछ नहीं पूछेगा। मैं दिखा दूं आपसे, पूछता है जैसे ये समय सीमा दिया हुआ है, अब ये समय सीमा दिया हुआ है, आप ये भी 4 जो हैं रचनाएं, ये भी 4 रचना इंपॉर्टेंट ही है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है, तो क्या है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा, इसका लेखक कौन है, तो कवि गंग है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन है, तो इंदुमती है। इसके रचनाकार कौन है, तो किशोरीलाल गोस्वामी है। हिंदी का प्रथम उपन्यास पच्छा गुरु है, और इसके जो रचनाकार हैं लाला श्री निवास दास। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, तो नहुस है, और इसके रचनाकार कौन है, तो गोपाल चंद्र गिरधर दास। ये जो 4
रचनाएं हैं और जो मैं ये बताया हूँ इतनी रचनाएं, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। इसमें से आपको 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा 2 या 3 कभी होगा, आपको इसमें रचना या रचना दे देगा, कभी पूछेगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।